दोस्तों, अगर आपको लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको ऐसे ही क्रिएटिव और टैलेंटेड इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में अलग पहचान बनाई। और वो क्रिएटिव और टैलेंटेड इंसान है स्टैनली मार्टिन लीवर। इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर कॉमिक्स को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया। स्टैनली मार्टिन लीवर अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर, एडिटर, पब्लिशर, मीडिया प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और वॉइस एक्टर थे। इन्होंने हम सबको स्पाइडरमैन, हल्क, थोर, आयरन मैन, एक्समैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी बहुत से एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज कॉमिक कैरेक्टर दिए और इसलिए इन्हें द फादर ऑफ सुपर हीरोज भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैनली मार्टिन लीवर के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक ऑफिस बॉय कॉमिक बुक राइटर बना। तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, स्टैनली मार्टिन लीवर जिन्हें ज़्यादातर स्टैनली के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम जैक लाइवर था जो कि एक ड्रेस कटर थे और इनकी माता का नाम सेलिया लाइवर था। स्टैनली का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम लैरी लाइवर था। स्टैनली के पिता जैक लाइवर को द ग्रेट डिप्रेशन के बाद ज़्यादा काम नहीं मिला। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, जिस कारण इनका बचपन ज़्यादातर गरीबी में ही गुजरा। स्टैनली को बचपन से ही बुक्स पढ़ना और मूवीज देखना काफ़ी पसंद था और यही आदत इनकी कामयाबी की वजह बनी। स्टैनली जब थोड़े बड़े हुए तो ये न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स में शिफ्ट हो गए। स्टैनली ने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस प्रेस रिलीज लिखी थी। इसके अलावा ये डिलीवरी बॉय का भी काम करते थे। कुछ टाइम के बाद साल 1939 में स्टैनली अपने अंकल की हेल्प से मार्टिन गुडमैन की एक कंपनी टाइमली कॉमिक्स में एक असिस्टेंट के तौर पर जॉब करने लगे। और जब इन्होंने टाइमली कॉमिक्स कंपनी ज्वाइन की थी तो इनको छोटे छोटे काम करने के लिए दिए जाते थे, जैसे कंपनी में काम करने वाले दूसरे वर्कर्स के लिए खाना लाना, पेन में इंक भरना, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन जल्द ही इनकी काबिलियत को पहचान लिया गया था और इनको एक कॉमिक बुक लिखने के लिए कहा गया और तब इन्होंने एक सुपर हीरो का कैरेक्टर डिजाइन किया जिसका नाम डिस्ट्रॉय था। और इस कैरेक्टर को 1941 में पहली बार कॉमिक बुक में देखा गया। स्टैनली जब 19 साल के थे तब इनको टाइमली कॉमिक्स कंपनी का एडिटर बना दिया गया था और कई सालों तक ये इसी पोस्ट पर काम करते रहे। इसके अलावा इन्होंने साल 1942 से साल 1945 तक वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस आर्मी में भी काम किया और कुछ टाइम के बाद आर्मी से वापस आने के बाद इन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। साल 1950 में टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स कर दिया गया था। इस दौरान इन्होंने बहुत से सुपर हीरोज के कैरेक्टर डिजाइन किए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये इस काम को करते करते थक चुके थे, जिस कारण इन्होंने टाइमली कॉमिक्स कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन डीसी कॉमिक्स जो एटलस कॉमिक्स से काफी फेमस कंपनी थी, ये एटलस कंपनी से काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और अगर डीसी कॉमिक्स कंपनी को अगर अपने टैलेंट से कोई पीछे छोड़ सकता था तो वो थे स्टैनली। और इसलिए एटलस कॉमिक्स के ओनर मार्टिन गुडमैन ने स्टैनली से रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। मार्टिन गुडमैन के कहने से स्टैनली रुक गए और कंपनी में फिर से काम करने लगे। स्टैनली ने मार्टिन गुडमैन की बात को मानते हुए नए सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स को डिजाइन किया, मगर इन्होंने अब की बार कुछ ऐसे सुपर हीरोज को बनाया जिनमें इंसानों की तरह कुछ न कुछ कमियां थी। सुपर हीरोज के कैरेक्टर में यह बदलाव लोगों को बहुत पसंद आया था। इसके बाद साल 1961 में स्टैनली ने जैक किर्बी के साथ मिलकर काम किया और पहली बार सुपर हीरोज टीम फैंटास्टिक फोर बनाई, जो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इसने आगे भी जैक किर्बी के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। फैंटास्टिक फोर के फेमस होने के बाद कंपनी का नाम एक बार फिर बदलकर एटलस कॉमिक्स से मार्वल कॉमिक्स कर दिया गया। इन्होंने साथ मिलकर थोर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज के कैरेक्टर डिजाइन किए और इस तरह स्टैनली मार्वल कॉमिक्स कंपनी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया बने। एक टाइम ऐसा था स्टैनली कंपनी के वर्कर्स के लिए लंच लाया करते थे और टाइम के चलते स्टैनली आखिर में मार्वल कॉमिक्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे और इनके इस शानदार काम के लिए इनको काफी अवार्ड भी मिले। इसके बाद 12 नवंबर 2018 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर में स्टैनली की डेथ हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।